एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी पर। हम लोग बात करेंगे आज जो सेंटर ऑफ पॉइंट जो हम लोगों ने टॉपिक का शुरू किया है कि हर एक यूनिट का एक मैं सेंटर ऑफ पॉइंट बताते चलता हूँ। सेंटर पॉइंट क्या है, उसकी थीम क्या है, वो यूनिट कहना क्या चाहती है, उसको आप पढ़ेंगे। उसके बाद आप जब जाके कोई रेफरेंस बुक पढ़ेंगे या फिर जो हमारे वीडियोज हैं वो डले हुए हैं उनको देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। तो इसी संदर्भ में मतलब स्टूडेंट्स के कुछ कमेंट आते हैं कि सर सारे यूनिट के बता दीजिए कि क्या है। जैसे हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड के देख लिए, उसमें टीचर और स्टूडेंट को ध्यान रखना है। दूसरे यूनिट में रिसर्च में देखना है तो रिसर्च की क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस, क्या विशेषता है, उस वो सेंटर ऑफ पॉइंट। तो तीसरे यूनिट हम लोग अगर बात करें, आज हम लोग देखेंगे तीसरे यूनिट का एक यूनिट है कम्युनिकेशन। ठीक है ना, संप्रेषण वाला आपका चैप्टर है, उसका सेंटर ऑफ पॉइंट स्टडी क्या है, कैसे पढ़ें, क्या क्या उसमें आप बातें ध्यान रखेंगे जिसकी वजह से आपको समस्या नहीं आएगी उस यूनिट को समझने में, और आपका क्वेश्चन जो आएगा उसके इर्द गिर्द ही आएगा। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन इसमें देख लेंगे हम लोग कि क्या पढ़ना है। तो कम्युनिकेशन मतलब सिंपल था, हम लोग उसको समझ लिए थे, उसकी डेफिनेशन समझे सब। अब जाके वीडियो में जरूर देखिए। प्लेलिस्ट आप सेल्फ स्टडी चैनल सर्च करेंगे, सेल्फ स्टडी विपिन शुक्ला डाल देंगे तो जल्दी आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको प्लेलिस्ट आएगा, प्लेलिस्ट में आप नेट और सेट और में करके उसको प्लेलिस्ट खोलेंगे तो सारी वीडियोज लाइव से पड़ी हुई है, तो उसको आप देख लेंगे। ठीक है, तो वहां पर हमने कम्युनिकेशन को अच्छी तरह समझाया। अब इसका सेंटर ऑफ पॉइंट हम लोग समझा रहे हैं। सेंटर ऑफ पॉइंट या फिर केंद्र बिंदु क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें आपको यही समझ लेना है कि कम्युनिकेशन मतलब कि मैसेज का ट्रांसफर करना, एक दूसरे से बातें करना। और यहाँ पर ये होना चाहिए, कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से होने चाहिए, एक प्रॉपर वे में होना चाहिए। ठीक है ना, तो सबसे पहला इसमें हम लोगों को तीन चीजें हमें हमेशा इसमें ध्यान रखना है कि इसमें एक सेंडर जरूर होगा, एक मैसेज जरूर होगा और एक रिसीवर दे। दो लोग होंगे, एक बीच में कोई डिवाइस होगी। तो यहाँ पर हम लोग को क्या क्या ध्यान रखना है, सेंडर ये हम सबको पता है, यहाँ पर आपका रिसीवर होगा, यहाँ पर कोई ना कोई मीडियम होगा। मीडियम क्या करेगा, मैसेज को पहुंचाएगा और यहाँ पर रिसीव करके यहाँ पर फीडबैक दिया जाएगा। ये जनरल स्ट्रक्चर है किसका, एक कम्युनिकेशन का पूरा होने का। ठीक है ना, उसके बाद अब हमको यही ध्यान रखना कि मैं बोल रहा हूँ, सामने वाला खड़ा हुआ है, उसके बीच में मीडियम वो फोन हो सकता है, वो माइक्रोफोन हो सकता है, वो मोबाइल हो सकता है, वो माइक हो सकता है, या फिर कुछ और भी जो साधन है वो मीडियम हो सकते हैं। मीडियम में बैरियर भी आपके उत्पन्न होंगे, जैसे हवा है, नॉइस है, ये सारे बैरियर भी उत्पन्न होंगे। तो इन चीजों को माइंड में रखना है कि अगर हम जैसे मान लीजिए किसी को आवाज लगाना है तो हमको इतनी जोर से लगाना है इसको उसको सुनाई दे दे, इतनी जोर से लगाना है इसको सुनाई दे दे, और ये भी ना हो कि दूसरे वाले डिस्टर्ब हो। ठीक है, तो इस तरह हमको एकदम एक माइंड में क्लियरिटी होना चाहिए। और सबसे मेन पॉइंट इसका क्रक्स जिसको बोलते हैं वो 7 C's है। मतलब कम्युनिकेशन में 7 C का आपने अगर सीख लिया इंपॉर्टेंस तो वहां से आपका काम हो जाएगा। तो 7 C's हम लोग इसमें अगर ध्यान रख के जाएंगे, 7 C's और उनका थोड़ा थोड़ा 7 C's मतलब कम्युनिकेशन में 7 ऐसे शब्द हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे, उसके इर्द गिर्द ही ये पूरा कम्युनिकेशन घूमता है। ठीक है ना, तो हम लोग 7 C's को ऐसे देख लेते हैं। 7 C's को ऐसे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला अगर बात करें तो क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब सीधा सा यहाँ पर मतलब है स्पष्टता होना चाहिए। ये आप यहाँ समझ रहे हैं ना, स्पष्टता। रुकिए, मैं यहाँ पर क्या बना देता हूँ, 7 भुज वाला कोई ना कोई एक वो बना देता हूँ आकृति। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, ये 7 भुज वाला। अब इसमें हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब होता है स्पष्टता। स्पष्टता समझ रहे हैं, जो भी बोलना है आपको, जो भी मैसेज देना है बहुत स्पष्ट देना है। ठीक, दूसरा है आपका कंसाइज। कंसाइज मतलब ये होता है आपके कि संक्षिप्त,
मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं, मतलब जल्दी से उसको समझ में आ जाए, ठीक है ना। संक्षिप्त। उसके बाद फिर आता है आपका कंक्रीट। कंक्रीट का मतलब, सॉरी, कंक्रीट का मतलब होता है कि अर्थपूर्ण होना चाहिए, मतलब यथार्थपूर्ण होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी हम लिखे जा रहे हैं, ठीक है। यथार्थपूर्ण। हालांकि हमने ये चीजें सारी बताई हैं, लेकिन मैं इसका सेंटर ऑफ पॉइंट बताना चाहता हूं कि अभी आप देखेंगे इसके इर्द गिर्द ही सारी चीजें घूमने वाले हैं, ठीक। उसके बाद कंक्रीट के बाद करेक्टनेस। करेक्टनेस। करेक्टनेस का मतलब क्या होता है? सही सही जानकारी होना चाहिए, सही, करेक्ट। करेक्टनेस के बाद अगर अगली बात करें तो और इसमें क्या होना चाहिए, एक दो तीन चार सी हो गए हैं हमारे, अभी तीन सी बचे हैं। कोहेरेंट, कंप्लीट और कार्टियस। कोहेरेंट, कंप्लीट और कार्टियस, ये आपके क्या है, सेवन सीज। ये कम्युनिकेशन के, इसके इर्द गिर्द सारे चीजें घूमती हैं। अब आगे आगे कोहेरेंट। कोहेरेंट का ये मतलब होता है कि आप जो भी बातें बोल रहे हैं तो वो संबंधित हो, मतलब उसी सब्जेक्ट से संबंधित। जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपका यूजीसी नेट, तो आपके एग्जामिनेशन से ओरिएंटेड होना चाहिए, तो उसको सुसंबंध बोलते हैं, कोहेरेंट को सुसंबंध। ऐसा आप मैसेज दीजिए संबंधित। कंप्लीट मतलब संपूर्ण। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये समझाने की जरूरत है। अगर आपको समझने की जरूरत है तो अब निश्चित रूप से आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर वीडियो खोलेंगे, कम्युनिकेशन वाला संपूर्ण मैराथन, आपको ये मिल जाएगा। ओके बा। कार्टियस मतलब ये क्या होता है कि आपके अंदर एक विनम्रता होनी चाहिए, एक सहजता होनी चाहिए कम्युनिकेशन के दौरान, ठीक। इसका सबका मीनिंग आपको पता है, आप अपने हिसाब से इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये रही सेवन सीज। सेवन सीज में एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। सेवन सीज में अगर बात करें तो सबसे पहले बात आती है क्लैरिटी, मतलब स्पष्टता से कोई भी मैसेज दें जिससे कम्युनिकेशन हो। दूसरा हुआ कंसाइज, यानी आपका संक्षिप्त होना चाहिए। और क्या होना चाहिए कम्युनिकेशन में, कंक्रीट होना चाहिए, यथार्थपूर्ण होना चाहिए, कंप्लीटनेस होना चाहिए, हमेशा सही होना चाहिए, और कोहेरेंट होना चाहिए जिससे उसी विषय से संबंधित होना, और कंप्लीटनेस कंप्लीट होना चाहिए जिसमें संपूर्ण क्या बोलते हैं, संपूर्ण मैसेज होना चाहिए, ये नहीं कि आधा अधूरा हो। और लास्ट में कार्टेस, आपका विनम्रता से मैसेज होना चाहिए। तो इसके इर्द गिर्द आपको क्या घूमता है, सारा का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम घूमता है। ये आप समझ गए। इसको आप एक बार नोट डाउन करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे ना, तो खुद ही समझ में आएगा कि इसके ये सेवन सीज क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है इस चैप्टर में तीन चार चीजें ही जरूरी है जो हमने बात कर ली। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, बहुत छोटे में, ठीक है ना, समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम केवल सेंटर ऑफ पॉइंट समझ रहे हैं। सबसे पहले इसमें यही ध्यान रखना, सेंडर होना एक और एक रिसीवर होना, उसके बीच में मीडियम कुछ भी हो सकता है। और ये भी ध्यान रखना कि मीडियम में नॉइस भी उत्पन्न हो सकते हैं, बैरियर भी उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक। और उसमें सेवन सीज को अगर अपने दिमाग में, माइंड में आप रखेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा कम्युनिकेशन होगा। अच्छा कम्युनिकेशन दैट मीन्स कि आप जो चाहते हैं, आपका उद्देश्य जो है वो पूर्ण होगा। आप मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, मैसेज जाएगा। आप मैसेज रिसीव करना चाहते हैं, वो भी आएगा। और आपके जो भी काम है, जिसलिए ये क्यों यूज करते हैं, कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, कम्युनिकेशन इसलिए जरूरी है, कोई भी काम है, वो काम मीन्स कि ऑब्जेक्टिव है, आपका उद्देश्य है, और एक ये प्रॉपर चैनल है बात करने का, इसके माध्यम से हम शेयर कर सकते हैं अपना इंफॉर्मेशन और डेटा, जो दूसरे को जाएगा और वो उस पर काम करेगा। तो इसलिए ये चीजें अगर आप ध्यान रखें और अपने रियल लाइफ में भी अगर ध्यान रखेंगे ना, तो इतनी सेवन सीज को अगर इम्पोर्टेंट दे देंगे तो आपका जीवन में मतलब बहुत बढ़िया रहेगा, कम्युनिकेशन सबसे बढ़िया तालमेल बना रहेगा, और सही एकदम आप बढ़िया व्यक्ति कहलाएंगे, आदर्श व्यक्ति कहलाएंगे। तो आपके जीवन में क्लियरिटी रहेगा, कंसाइसनेस रहेगा, कंक्रीटनेस रहेगा, करेक्टनेस रहेगा, कोहेरेंट रहेगा, कंप्लीट और कार्टेस रहेगा। तो निश्चित रूप से आपको किसी से न लड़ाई होने वाला है, न झगड़े होने वाला है, ना किसी से आना बाना ताना, कुछ नहीं होने वाला। बहुत आराम से जीवन कटेगा और अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर पाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये कम्युनिकेशन का हमारा मेन उद्देश्य है, ठीक है। तो इसके आसपास ही सारी चीजें घूमेंगी, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो, मौखिक कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल चित्र वाले कम्युनिकेशन हो, मीडिया हो, चाहे मास मीडिया हो, चाहे आप जर्नलिज्म में जाएंगे, तो सारे सारा कम्युनिकेशन का ही रोल है। तो कम्युनिकेशन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। उस
इसके इर्द गिर्द आप समझ के और एक अपने आप को एक बहुत आदर्श व्यक्ति समझ के इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना, तो समझ में आना ही आना है। और जो उसमें आंसर करना है ना, तो बहुत आसानी से आएगा। इसके सेंडर, मैसेज, रिसीवर, इसमें कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन देता है, निम्नलिखित में से कम्युनिकेशन के कौन कौन से घटक हैं, कंपोनेंट्स, तो ये सारी चीजें देंगी, तो उसमें आप बढ़िया से कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये हालांकि इसमें डिटेल से कर देंगे, सेंडर रहेगा, इनकोडिंग होगा, मीडियम होगा, रिसीव करेगा और डिकोड करेगा, डिकोड के बाद फीडबैक। जब तक फीडबैक सेंडर के पास नहीं आता, दैट मीन्स द कम्युनिकेशन हैज नॉट कंप्लीटेड। ये हमेशा रूल होता है। तो 7 C's के बारे में जानेंगे। अब हम लोग यहीं पर वीडियो को रोकते हैं और आगे हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो ये आपको कैसा लग रहा है, ये मतलब मेरा ये 10 मिनट का वीडियो देना, जिससे आपको एक समझ डेवलप हो जाए। जो नए नए पढ़ते हैं ना, तो समझ नहीं आता कि इस यूनिट को हमको कैसे पढ़ना है, इसका क्रक्स पॉइंट क्या है, इसका सेंटर ऑफ पॉइंट क्या है। तो मैं इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो आप लोग इन वीडियो के साथ जुड़े रहे और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि ऐसा कुछ यूट्यूब में चल रहा है, ठीक है। तो फिलहाल चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।